एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, और एसएसटी का 11 नंबर का चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के कुछ उपाय। The word environment has been derived from the verb environ, which means to surrounded. Thus, environ literally means surrounding or things that surrounding from all sides. Thus, the term environment of a place may be defined as the surroundings and conditions that influence or affect the existence and growth of plants, animals, or human beings of that place. Natural environment means both biotic and abiotic conditions existed on earth. Human environment refers to activities, creation and interaction among different human beings. Components of environments. Dimensions of environment. Environment has 3 dimensions, यानी पर्यावरण की कुल 3 तरह के पर्यावरण बताए गए हैं। एक तो है फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौगोलिक पर्यावरण। द फिजिकली इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑफ ऑल द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। ऑल कॉन्टिनेंट्स एंड आइसलैंड मेक अप द लिथोस्फीयर। सारा जो वायुमंडल है वह लिथोस्फीयर, आइसलैंड, सारे जो द्वीप और महाद्वीप जो है वो बने हुए हैं लिथोस्फीयर से। गैसेस एंड वाटर वेपर्स इन द एयर कंस्टिट्यूट द एटमॉस्फेयर एंड ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। ऑल these components are abiotic, but they support all forms of life on the earth. Number 2, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी जैविकीय पर्यावरण। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस द लिविंग बींग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो छोटे छोटे अंग है, प्लांट्स यानी पौधे हैं, एंड एनिमल्स इंक्लूडेड मैन, यानी जानवर और मनुष्य भी इसमें जुड़े हुए हैं। अमोंग दिस द plants are the most important because they produce all the matter that is used by microorganisms, plant themselves and animals including man. Number 3, social environment यानी सामाजिक पर्यावरण। The social environment consists of man. He is placed at the top because he has the ability to alter the environment. मनुष्य अपनी योग्यता के द्वारा पर्यावरण को बहुत अच्छा बना सकता है। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द एनवायरनमेंट। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो सारी पृथ्वी पर पर्यावरण में जितने भी जो सजीव चीज़ें हैं उनमें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और ही हैज़ बीन एबल टू चेंज द फेस ऑफ अर्थ बाय मेकिंग बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एग्रीकल्चर फार्म्स, ट्रांसपोर्ट लाइंस, मशीनरी एक्सेट्रा। यानी वो चाहे तो व्यक्ति चाहे तो आदमी चाहे तो बिल्डिंग बनाकर, ब्रिज यानी पुल बनाकर, और कृषि के फार्म बनाकर, और ट्रांसपोर्ट लाइनें खींचकर और मशीनों की स्थापना करके इस सारी जो अर्थ है पृथ्वी को वो नया फेस यानी चेहरा दे सकता है। डिवीज़न ऑफ एनवायरनमेंट। अब है एनवायरनमेंट के कुछ क्षेत्र हैं। नंबर 1, लिथोस्फीयर। पहली जो परत है वो है क्षोभमंडल। लिथोस्फीयर मीन्स क्षोभमंडल। लिथोस्फीयर इज़ द आउटमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। कंसिस्ट, सबसे जो मजबूत परत है वो है सॉलिड लेयर यानी लिथोस्फीयर। कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड सॉइल, इट हैज़ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू एक्सेट्रा। इस जो लिथोस्फीयर के अंतर्गत माउंटेन्स यानी पर्वत, प्लेन्स यानी पठार, और
प्लेट्यू, समतल यानी प्लेन्स मीन्स समतल मैदान, और प्लेट्यू मीन्स पठार, और लैंड फॉर्म्स ओक्यूर बोथ ओवर कंटिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स, और सारे महाद्वीप और समुद्र जो है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल्स। लिथोस्फीयर जो है वो सारे मिनरल्स की खान है, प्रमुख स्रोत है। लिथोस्फीयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फीयर जो परत है वह उसकी जो मोटाई है, थिकनेस मीन्स मोटाई, एवरेज यानी औसत, अबाउट यानी लगभग 100 किलोमीटर इसकी मोटाई है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स। यह मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपुल नॉट ओनली बिल्ड देयर हाउसेज ऑन इट, मोस्ट ऑफ द फूड सप्लाई ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस स्फीयर ओनली। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अर्थ है वायुमंडल। द वातावरण कैसा है, वायुमंडल कैसा है, उसके बारे में पढ़ें। द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट। पृथ्वी जो है एक अनोखी यूनिक इकाई जो है वह एक अनोखा उपग्रह है। इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मैक्स इट डिफरेंस फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट्स। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वह चारों ओर से हवा के एक लिफाफे की तरह, हवा का एक लिफाफा बना हुआ है, और उसमें यह अर्थ यानी पृथ्वी जो है वह चारों ओर से हवा से ढकी हुई है, विच इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और इसी को हम एटमॉस्फेयर का नाम देंगे, वही एटमॉस्फेयर है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वह पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर दूर है, बट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फाउंड विथ इन 32 किलोमीटर। लेकिन 32 किलोमीटर जो है एटमॉस्फेयर जो है वह, बट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फाउंड विथ इन 32 किलोमीटर, यानी जो 99% जो है टोटल मास उसका 32 किलोमीटर जो है वो एटमॉस्फेयर है। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, नेक्स्ट पेज 76, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching heat of the sun. The air in the atmosphere is a mixture of certain gases and some other substance. Its temperature, pressure and density is found to vary greatly from one part to the other. The Kármán line at 100 km is regarded as the boundary between atmosphere and outer space. Number 3, hydrosphere. The hydrosphere is the part of the earth's surface covered by water. अब हाइड्रोस्फीयर यानी पानी वाला मंडल, यानी जो पृथ्वी है उसकी सतह के ऊपर जो है वो पानी है। पानी का कितना हिस्सा है जिससे पृथ्वी ढकी हुई है। द वाटर ऑन अर्थ फाउंड इन ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स एक्सेट्रा एंड इन द फॉर्म्स ऑफ आइस एंड स्नो टुगेदर मेक अप द हाइड्रोस्फीयर। यानी पृथ्वी का जो पानी वाला और गैस और बर्फ़ वाला और आइस, बर्फ़ और वाटर, ये वाला जो हिस्सा है वो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। और इसमें ओशंस, समुद्र, धाराएं, नदियाँ, झीलें और धाराएं, ये सब इसके अंतर्गत हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएगी। इट ऑक्यूपीज ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हैज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ऑन। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। अब बताया है कि जितना भी पानी है, जो पृथ्वी जो है वो 70% पानी से कवर्ड है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। हम पानी के बिना पृथ्वी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। द रेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर क्विंचेस द थर्स्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। Rain also increases the level of underground water.
as it is stripped into the ground while raining and it run is used for drinking, irrigation and for various other purposes. यानी वर्षा का जो बारिश का जो पानी है उसको सब पानी को इकट्ठा करके टैंक में इकट्ठा करते हैं और फिर उससे उस पानी प्योरीफाइड करके उसको पानी पीने के लिए, इरिगेशन यानी कृषि के लिए और अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस पानी का उपयोग किया जाता है। द रेन वाटर थ्रू रिवर्स अल्टीमेटली रीचेज द ओशंस। और अधिकांश क्या होता है कि जो बरसात का पानी है वो सारा पानी समुद्रों में जाके मिल जाता है। बायोस्फीयर भी एक इसका मंडल है। द 3 मेजर realms of the earth, the land, the water and the air come in contact in a narrow zone. This narrow contact zone is called the biosphere. अब इन जमीन, भूमि, पानी और एयर यानी हवा, इन सबको का जो एक नैरो जोन है वो मिला के बनेगा बायोस्फीयर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी सारे जो जीवित अंग वाले जो पौधे हैं और जानवर हैं और जीवित प्राणी हैं, लिव इन दिस वेरी जोन। द बायोस्फीयर इज ए यूनिक फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बायोस्फीयर। दिस जोन ऑफ लाइफ एक्सटेंड्स फ्रॉम स्लाइटली बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड इन द वाटर टू स्लाइटली अबाउट द सरफेस टू द एयर। इस तरह बायोस्फीयर जो है वह इसमें सारे पौधे, सारे जो लिविंग थिंग्स है और सारे है जो ये ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आएंगे। और अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारी जो पृथ्वी है उसके सारे जो उपग्रह हैं वो सूर्य प्रणाली, सोलर सिस्टम, वेयर एटमॉस्फेरिक एंड लिविंग कंडीशन आर suitable for life over the centuries. The life form has evolved and got diversified. This diversification process has given rise to different species. The wide range of species is known as a biodiversity. यानी जो सबसे जो चौड़ी इन जातियों की जो रेंज है, चौड़ी जो रेंज है, उसको हम बायोडिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस तरह पृथ्वी पर 4 वायुमंडल है, 4 मंडल है, जिसमें लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर है। और इस जो डायमेंशंस है, यानी जो किस तरह का एनवायरनमेंट कितने प्रकार का है, तो एनवायरनमेंट 3 प्रकार का है, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो 3 तरह के हुए और जो डिवीज़न है, जो इसका क्षेत्र है एनवायरनमेंट का, वह है 4 तरह का, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इस तरह से ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। और अब हम करेंगे इसके ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। और ये बुक पार्ट यहीं तक होगा। फिर वेरी शॉर्ट और लॉन्ग ये हम करेंगे नोटबुक पार्ट में, जिसका मैं PDF आपको सेंड करूँगी। उसको आप अपनी नोटबुक में उतार के और मुझे दिखा सकते हो, चेक करवा सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ।